15 marks. This call is now being recorded. Okay, so let's start now. So today, first of all, let me just share my screen. टुडे हमारी जो लैब है, इसका नाम मैंने लैब नंबर 6 लिख दिया, बट एक्चुअल में दिस इज लैब नंबर 8. सो आज जो है हमने वो ब्रांचिंग सीखनी है. ब्रांचिंग का मतलब जिसमें हम कंडीशनल चीज़ें सीखते हैं. सो दिस इज टोटली अ न्यू टॉपिक. अब इसमें इससे पहले हमने इंटीजर्स के ऊपर, फ्लोट्स के ऊपर, डबल्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं. फिर उसके बाद हमने इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे दिया जाता है, वो सीखे. अब हम आते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग के ऊपर. कंडीशनल ब्रांचिंग का मतलब ये है कि हम जो काम हाई लेवल लैंग्वेजेस में इफ एल्स वाली चीज़ों के साथ करते हैं, वो यहाँ पे कंडीशनल ब्रांचिंग के साथ किया जाता है. अब कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए हमारे पास हम सबको पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स टोटल में कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल. सो इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन होता है और लेस देन इक्वल टू होता है. वही सारे के सारे ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, मिप्स इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, वो आज हमें देखना है. उसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे. अब इसमें क्या है कि वही ये वाले जो 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे के यहाँ पे ब्रांच के नाम से इस्तेमाल किए जाते हैं. और इन सब को मैंने वो अगेन जैसे मैंने स्ट्रक्चर वाली जो फाइल है उसके अंदर भी लिखे हुए हैं. उसमें हमने ये जो फर्स्ट वाले तकरीबन सारे के सारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की ये सारी की सारी हमने करके देख ली है. शिफ्टिंग भी इनमें से कुछ हमने करके देखी है. डाटा ट्रांसफर भी करके देखा हुआ है. अब आते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग के ऊपर. तो कंडीशनल ब्रांचिंग में ये ही ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे. अब इसकी ये सारी एग्जांपल्स के साथ मैंने दी हुई हैं कि अगर आपने इक्वलिटी चेक करनी है, जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेज में डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ब्रांच इक्वल बी ई क्यू वाली कमांड इस्तेमाल होती है. नॉट इक्वल वाला आपने चेक करना है, तो उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज में नॉट वाला साइन और साथ इक्वल वाला साइन इस्तेमाल होता है. यहाँ पे उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है, जो निमोनिक इस्तेमाल होता है, वो है बी एन ई, ब्रांच नॉट इक्वल. जो ग्रेटर देन चेक करना है, दो वैल्यूज को देना है, तो बी जी टी, ब्रांच ग्रेटर देन. जब आपने ग्रेटर देन और इक्वल चेक करना है, सो बी जी ई, ब्रांच ग्रेटर देन और इक्वल. जब आप लेस देन चेक करना है सिंपली, तो ये वाला सिंबल हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है. और जो निमोनिक यहाँ पे इस्तेमाल होता है सिंबल, वो है बी एल टी, ब्रांच लेस देन. और जब अपने लेस देन एंड इक्वल टू या और इक्वल टू इकट्ठा चेक करना है, तो उसके लिए होता है पी एल, ब्रांच ऑन लेस देन और इक्वल. तो ये 6 कमांड्स हैं, ये 6 निमोनिक्स जो कि हम एक्चुअल में कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने असेंबली स्ट्रक्चर के, असेंबली लैंग्वेज के अंदर, मिप्स इंस्ट्रक्शन सेट में. आज हमने इनको देखना है. यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं. थर्ड चीज यहाँ पे अगर आप देखें, तो वो जो थर्ड वाला कॉलम है, उन सब में मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 100 लिखा हुआ है. 100 का मतलब एक्चुअल में मैंने सिंपली ये बताने के लिए लिखा था कि हम किसी जगह पे मूव करते हैं. अब उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ. तो कोई सी भी आप इनमें से यूज करेंगे, कमांड इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक्चुअल में 3 ऑपरेटर्स लेगी, यानी 3 रजिस्टर्स के ऊपर काम करेगी. फर्स्ट वाला और सेकंड वाला रजिस्टर हमेशा कंपेयर होगा, चाहे आप बी ई क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, बी एन ई, बी जी टी, या कोई सा भी निमोनिक इस्तेमाल कर रहे हैं. फर्स्ट वाले दो को एक्चुअल में कंपेयर किया जाएगा. तो कंपैरेटिव ऑपरेटर्स होते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. इन दोनों को, जैसे ये S1 इक्वालिटी चेक हो रही है S2 के साथ, सिमिलरली S1 की नॉन इक्वालिटी चेक हो रही है S2 के साथ, सिमिलरली $1 की $2 के साथ ग्रेटर देन चेक हो रहा है. सो ये चीजें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है. पहले क्या होता था, लास्ट वाले 2 रजिस्टर जो है ना, वो ऑपरेट होते थे और उनका आंसर फर्स्ट वाले रजिस्टर में आगे सेव होता था. बट जब हम कंडीशनल ब्रांचिंग की बात करेंगे, तो इसमें
पहले वाले दो रजिस्टर के ऊपर काम या ब्रांचिंग हो रही होगी, और फिर आगे वाले रजिस्टर को हम चेक कर रहे होंगे। आगे कोई थर्ड पे रजिस्टर नहीं होगा, थर्ड पे कोई एड्रेस होगा जिस जगह पे हमने आगे मूव करना है। तो उसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ब्रांच ऑन इक्वल के लिए बी ई क्यू वाली कमांड इस्तेमाल की जाती है। ब्रांच ऑन नॉट इक्वल के लिए बी एन ई वाली कमांड इस्तेमाल की जाती है। ब्रांच ऑन ग्रेटर देन के लिए बी जी टी वाली कमांड इस्तेमाल की जाती है। ब्रांच ऑन ग्रेटर देन और इक्वल के लिए बी जी ई की कमांड इस्तेमाल की जाती है। ब्रांच ऑन लेस देन के लिए बी एल टी की कमांड इस्तेमाल की जाती है। ब्रांच ऑन लेस देन और इक्वल के लिए बी एल ई की कमांड इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगेन मैंने सैंपल कोड दिया। अब इसको एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से उसकी एज पूछ रहा हूँ, और फिर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर सिंपली मैं ये कर रहा हूँ कि अगर तो उसकी एज 18 या 18 से बड़ी है तो वो एलिजिबल है कार्ड बनाने के लिए, अगर उससे छोटी है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है कार्ड बनाने के लिए। तो सिंपल कोड यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब बजाय इसके कि मैं इसको दोबारा यहाँ से पूरा समझाऊंगा, अब ये थोड़ा सा बड़ा कोड है, तो मैंने इसको पहले से कॉपी किया हुआ है इधर। सर मैं कोड इसको नजर नहीं यहीं आ पे रहा। कोड अभी फाइल मैंने अभी शेयर कर देनी है बच्चे आप लोगों के साथ, वो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, आप चाहते हो तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ, या नहीं तो यहीं से समझा देता हूँ। नजर आ रहा कोड? ये कोड है सारे सामने। ये सर अब आ रहा है। हाँ, ठीक है। सो अगेन इसमें वही दो सेक्शंस हैं आपके पास, डाटा सेक्शन है और टेक्स्ट सेक्शन है। अब इसमें दो और नई चीजें भी आएंगी, वो अभी हम देखते हैं कौन सी होंगी। सो डाटा सेक्शन में तो सेम पहले वही चीजें हैं जो मैसेजेस हमने डाटा के तौर पे इस्तेमाल करने हैं। तो पहले मैंने यूजर से एंटर योर एज का मैसेज पूछना था, तो वो लिख लिया है। फिर इस तरह एक मैसेज मैंने लिखना था कि अगर वो एलिजिबल है तो यू आर एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड, वो वाला मैसेज लिख दिया। इसी तरह एक और मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाना था, अगर वो एलिजिबल ना होता, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड। तो ये तीनों मैसेजेस मैं प्रिंट करवाना था, तो ये मैंने डाटा सेक्शन में लिख दिए। मेन सेक्शन में आके, टेक्स्ट सेक्शन में आके मैंने सबसे पहले क्या किया, वही यूजुअल वो मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रॉम्प्ट वाला, एंटर योर एज वाला, और उसके लिए वही तीन काम इस्तेमाल किए मैंने। और फिर इनपुट करवा लिया एज। अब एज को इनपुट करवाने के लिए हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है कि 5 का कोड इस्तेमाल किया जाता है। सो 5 का कोड इस्तेमाल करके मैंने यूजर से उसकी एज पूछ ली। फिर मैंने क्या करवाया, यूजर ने जो भी एज अपनी एंटर की है उसको मैं मूव करवा दूंगा S0 रजिस्टर में। यानी हमें पता है कि जब हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो हम वैल्यू को उस पर्टिकुलर रजिस्टर से उठा के अपने एक टेम्पररी रजिस्टर्स के अंदर ला सेव करवा देते हैं। तो हमने क्या किया है, V0 से जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो ला के S0 में सेव करवा देंगे। एक काम मैं खुद यहाँ पे करूंगा क्योंकि मैंने कंपेयर करना था 18 के साथ। सो 18 की जो एब्सोलूट वैल्यू है वो मैं सेव करवा दूंगा S1 के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंपेयर करूंगा S0 को और S1 को। S0 के अंदर वो वाली वैल्यू होगी जो यूजर ने एंटर करवाई है, और S1 के अंदर मैंने 18 को रखा हुआ है क्योंकि मैंने कंपैरिजन करना है 18 के साथ। यहाँ पे मैंने दो कमांड्स इस्तेमाल की हैं, और ये दो कमांड्स BGE और BLT, इट इज जस्ट लाइक आप जैसे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हूँ, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस तो एक काम कर दो, एल्स तो ऑटोमेटिकली नॉट ग्रेटर देन होगा, दूसरा काम कर दो। सो ये एक किस्म का क्या है आपका, जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप इफ एल्स का काम कर रहे हैं। अब मैं इस पूरे को समझाने के लिए लेट से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये कमांड है हमारे पास, और दूसरी ये कमांड है हमारे पास। अब इसी को अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, ये इस तरह से होगा, इफ जो भी यूजर की वैल्यू है, लेट से एज है, उसका नाम एज इज ग्रेटर देन 18, गो टू टू लेबल एल्स। एल्स में ऑटोमेटिकली अब इसमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
इक्वल टू, एल्स अगर नहीं है ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो फिर वो क्या करेगा, बी एल टी जो है, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट क्या बन देगा, या तो इक्वल होगा या नॉट इक्वल टू होगा। फिर हम दूसरा करेंगे गो टू फॉल्स लेबल। अब इसका मतलब ये है एक्चुअल में, अगर आप देखें तो ये हमने हाई लेवल लैंग्वेज में एक चीज लिखी है, इफ एल्स वाला कोड। इस इफ एल्स वाले कोड में फर्स्ट टाइम हम क्या कंपेयर करवा रहे हैं कि एज को चेक कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 18 के। अब 18 कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमें पता है S1 में पड़ा हुआ है, और ये जो एज की वैल्यू है जो यूजर ने एंटर करनी है वो S0 में पड़ी हुई है। तो फर्स्ट वाले कोड में हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच ग्रेटर देन इक्वल चेक कर रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करके, और हम कह रहे हैं मूव हो जाओ ट्रू लेवल के ऊपर, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ ट्रू लेवल क्या है। इसी तरह से उसका ऑपोजिट ऑटोमेटिकली जो एल्स वाला पार्ट है कि अगर वो ग्रेटर ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो फिर उसका ऑपोजिट यही होगा कि वो लेस देन है। सो उसके लिए हमने BLT की कमांड भी साथ इस्तेमाल कर ली, और फिर से दोनों को कंपेयर किया, और फिर हमने क्या, फॉल्स लेबल। यानी ट्रू हो तो हम यहाँ पे कुछ काम करवाते हैं, और फॉल्स हो तो फिर हम एल्स के अंदर कुछ काम करवाते हैं। सो ये एक्चुअल में आप हमेशा इसी तरह से करेंगे कि जब भी आपने इफ एल्स को लिखना हो, सिंपली इफ को लिखना हो, तो फिर तो आप बेशक सिंपली एक बार BGE लिख दे तो वो काम कर देगी। लेकिन जब इफ एल्स को लिखना है तो उसका मतलब ये है आपने उसका ट्रू वाला केस भी बताना है, और आपने उसका फॉल्स वाला केस भी बताना है, एल्स वाला पार्ट भी बताना है। सो ये फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया, BGE ट्रू वाला केस चेक किया, और BLT में ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट आ जाता है, तो वो वाले भी चेक कर लिए। अब यहाँ पे अगेन S0 जो यूजर ने वैल्यू एंटर की थी वो होगी, और S1 जो हमने 18 फिक्स रखी हुई है वो होगी। सो इसमें क्या होगा, S0 और S1 को कंपेयर किया जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे मूव होना है। ये अब एक नया लेबल है जिस पे हमने मूव होना है, ट्रू लेबल। वो भी मैंने बताता हूँ कि अभी क्या है। अगर नहीं है तो फिर अगेन हम S0 और S1 को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे कंपैरिजन दोबारा से होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो रिजल्ट फॉल्स वाला इसके अंदर, एल्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली फॉल्स वाला रिजल्ट चल जाता है, बट इसमें अगेन कंपेयर करके जाता है। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर कंपेयर करेगा S0 को और S1 को, फिर अगर इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स लेवल के ऊपर चला जाएगा। सो ये दो नए काम हुए हैं यहाँ पे। सो चेक इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, गो टू ट्रू लेबल हो जाएगा। अगर इफ एज इज लेस देन 18 तो वो गो टू फॉल्स लेबल हो जाएगा। अब लेबल एक्चुअल में क्या होता है, लेबलिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने सीखना है। लेबल इज जस्ट लाइक, जैसे ये ऊपर आपने मेन देखा है ना, ये एक लेबल है। इसका मतलब है यहाँ से हम मेन का फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सो फंक्शन जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम उनको लेबल्स बोलते हैं। सो ये एक मेन फंक्शन था। यहाँ पे इसी तरह से हमने ये दो और नए फंक्शन बना दिए। आप ये समझ लें कि एक किस्म के ये फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम ट्रू वाले फंक्शन के ऊपर चले जाएंगे, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम फॉल्स वाले फंक्शन के ऊपर चले जाएंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई प्रिंटिंग या कोई इस तरह का काम नहीं करवा सकते जो कि हम इफ के अंदर करते हैं पूरी बॉडी बना के। वो जो हम पूरी बॉडी यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे इफ के बाद हम अगर पूरी बॉडी बनाते हैं, वो पूरी बॉडी बनाने के लिए हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नए लेबल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने उसका एक नाम रख दिया ट्रू लेबल, इसी तरह से एक फंक्शन बनाया उसका नाम रख दिया फॉल्स लेबल। और लेबल बनाने के लिए तरीका यही होता है, आप उसका नाम लिखते हैं और साथ सेमी कॉलन डाल देते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन डाल देते हैं। अब नीचे आए तो इस पेज पे ये देखे मैंने लेबल बनाया हुआ ट्रू लेबल भी, इसी तरह से लेबल बनाया हुआ फॉल्स लेबल भी। यही दो नाम थे, ट्रू लेबल, फॉल्स लेबल। और यही दो नाम के मैंने यहाँ पे लेबल बनाए हुए हैं, यानी एक किस्म के मैंने फंक्शन बनाए हुए हैं। तो ट्रू लेबल कॉलन, फॉल्स लेबल कॉलन, जिससे ये पता लग रहा है असेंबली लैंग्वेज को कि ये एक लेबल है। अब ऑटोमेटिकली जब हम ये वाला काम करेंगे, उसके बाद वो ट्रू लेबल, उसको पता है कि ये एक फंक्शन बना हुआ है या लेबल बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव हो जाएगा। और अगर वो ये वाली चीज ट्रू नहीं होगी तो फिर वो इसको आके चेक करेगा, ये वाली ट्रू होगी तो वो फॉल्स लेबल के ऊपर चला जाएगा, तो वो दूसरे वाले लेबल, दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर चला जाएगा। अब उस ट्रू लेबल और फॉल्स लेबल को आप अगेन कंसीडर करें तो वो अलहदा से अपना ही एक फंक्शन बन रहा है। यानी वो जो इफ वाली बॉडी बन रही होती है वो हम यहाँ पे बॉडी इनडायरेक्टली नीचे आके बना रहे हैं, और जो एल्स वाली बॉडी होती है वो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे आके बना रहे हैं।
तो ये एक किस्म की उनकी बॉडीज को मेंशन कर रहा है कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो ट्रू लेवल पे चला जाए, नॉट इक्वल टू या लेस देन तो फिर फॉल्स लेवल के ऊपर चला जाए। फॉल्स लेवल बस हमने यहाँ से ये काम करवाना है कि या तो ट्रू लेवल पे चले जाए या फॉल्स लेवल पे, इन दोनों में से किसी एक पे जाएगा। दोनों तो ट्रू नहीं हो सकती, कोई सी एक ही ट्रू होगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, कोई सी एक ट्रू होगी। तो या वो ट्रू लेवल पे जाएगा या फॉल्स लेवल पे जाएगा और उसके बाद अपने कोड को एंड कर देगा। जब ये वाला कोड एंड हो जाएगा यानी मेन फंक्शन का पार्ट खत्म हो गया, अब वो आएगा तो ट्रू लेवल पे आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से वो ट्रू लेवल के ऊपर जंप करेगा। ट्रू लेवल के ऊपर जंप करेगा तो अगेन उसको पहले मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, मैसेज 1। मैसेज 1 में हमने क्या लिखा हुआ था? मैसेज 1 में हमने लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड, यानी अब हम एक्चुअल में इनडायरेक्टली इस जगह पे हम लिखवा रहे हैं वो जो सी आउट कर रहे हैं, हम सी आउट यू आर एलिजिबल फॉर कार्ड। और फॉल्स लेवल में हम क्या कर रहे थे? हम सिंपली सी आउट कर रहे थे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कार्ड। तो ये चीज़ हम हाई लेवल लैंग्वेज में इस तरह से करेंगे, बट असेंबली लैंग्वेज में हम लेबल्स बना के अब उस लेवल के अंदर, ट्रू लेवल के अंदर पहले वो मैसेज डिस्प्ले होगा और फिर हम ये फंक्शन बंद कर देंगे, यानी इस लेबल के अंदर से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर वो फॉल्स लेबल के ऊपर आता है तो मैसेज 2 प्रिंट हो जाएगा। मैसेज 2 में क्या था? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कार्ड, वो प्रिंट हो जाएगा और फिर हम इस फॉल्स लेबल से एग्जिट कर देंगे। तो जब अगेन इन दोनों फॉल्स लेबल में से किसी एक में भी आएगा, या ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, तो वो अपना काम करेगा, वहां से एग्जिट कर देगा। एग्जिट करके वापस यहाँ पे आएगा और अपने फंक्शन से वो यानी मेन वाले फंक्शन से भी दोबारा से एग्जिट कर देगा। और एग्जिट के लिए हमें पता है कि 10 वाला कोड इस्तेमाल होता है। तो ये है बेसिक कोड। अब इसमें बेसिकली दो चीजें नहीं हुई हैं, एक तो ये ब्रांचिंग वाली कंडीशंस आ गई और दूसरा लेबलिंग वाली चीज आ गई। सो जब भी आपने ब्रांचिंग करनी है, पहली चीज आपको यही पता होनी चाहिए कि आप इन 6 कमांड्स की मदद से, ये जो 6 कमांड्स हैं, इन 6 कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। हर कमांड के साथ आपने कोई ना कोई लेबल मेंशन करना है। लेबल का मतलब कि आप उसकी बॉडी अलहदा से बना रहे हैं। तो वो बॉडी के अंदर आप जाके चाहे एक काम करवा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करवा रहे हैं, वो मैसेज प्रिंटिंग का था। आप चाहे एक से ज्यादा काम करवा लें, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यानी जब आप इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज में इफ एल्स करते हैं तो इस तरह पूरी बॉडी बना के आप इफ के अंदर जो जितना मर्जी लंबा काम करवा लें, एल्स के अंदर जितना मर्जी लंबा काम करवा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही काम आप यहाँ पे लेबलिंग के अंदर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर सबको? अब इसको रन करके देखते हैं। यही कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो डॉट डाटा, उसमें 3 मैसेजेस और फिर मेन के अंदर आके वही सबसे पहले मैसेज प्रॉम्प्ट वाले मैसेज को प्रिंट करना है, फिर यूजर से वैल्यू लेनी है, उसको मूव करवाना है S0 में और S1 में सेव करवा देनी है 18। फिर BGE और BLT के हिसाब से मैंने ट्रू लेवल और फॉल्स लेवल के ऊपर जाना है और फिर ट्रू लेवल के ऊपर आके मैंने मैसेज 1 प्रिंट करवाना है, फॉल्स लेवल के ऊपर जाके मैंने मैसेज 2 प्रिंट करवाना है और फिर एंड कर देना है। सो इसको सेव और अब रन करके देखते हैं। सो नो एरर। अब हम इसको 1 बाय 1 स्टेप को मूव करके देखते हैं। सो 4 का कोड सबसे पहले प्रॉम्प्ट मैसेज के लिए। सो वो प्रॉम्प्ट मैसेज अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज नजर आ गया, एंटर योर एज वाला मैसेज हमें प्रिंट हो गया। अब ये आगे इसने यूजर से वैल्यू पूछनी है, तो वो 5 के कोड की मदद से पूछेगा। तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया कि आप अपनी मर्जी से वैल्यू एंटर करें। लेट से मैं 45 एंटर करता हूँ और एंटर प्रेस किया। अब हम आगे मूव होते हैं। तो वो 45 जो है ना, वो पहले आया था किस में? V0 में। और V0 से उस ये V0 में आपको नजर आ रहा है 45 लिखा हुआ है। V0 से हमने उसको मूव करवा दिया S0 में, क्योंकि हमें S0 में उसकी वैल्यू चाहिए थी। हम टेम्पररी रजिस्टर्स की मदद से कंपैरिजन करते हैं, तो इसलिए हमने 45 को V0 से मूव करवा दिया S0 में। अब वो S0 में 45 आ गया है। अब इसी तरह से 18 वाली वैल्यू जो है वो हमने स्टोर करवानी है S1 में। सो वो ऐड इमीडिएट वाली जो कमांड है हम उसकी मदद से करते हैं, और ये हम पहले से भी करते आ रहे हैं। तो ये S1 में आ गई 18। अब एक्चुअल में S0 में यूजर वाली वैल्यू है और S1 में जिस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है वो आ गई। तो इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे, 45 को 18 के साथ। उसके लिए हमने
BGE वाली कमांड इस्तेमाल की है। BGE वाली जो है वो S0 और S1 को कंपेयर करेगी और मूव करवा देगी ट्रू लेवल के ऊपर। अब एक्चुअल में हम ट्रू लेवल के ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि नहीं, बल्कि S0 S1 को कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस सूरत में ट्रू है, 45 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू है तो वो ट्रू लेवल के ऊपर जाएगा। ट्रू लेवल के ऊपर आके उसने क्या करना है, मैसेज 1 को प्रिंट करवा देना है। अब यहाँ पे देखें वो मैसेज 1 के ऊपर पहुंच चुका है। मैसेज 1 को उसने प्रिंट करवाना है, अभी वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। सो यहाँ पे देखें मैसेज प्रिंट हो गया, यू आर एलिजिबल फॉर दी ID कार्ड, ठीक है। और उसके बाद करने के बाद वो सिस्टम से सिस्टम कॉल, उस सिस्टम से बाहर निकलेगा यानी एग्जिट करेगा, तो वो 10 वाली कमांड इस्तेमाल करेगा और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर देगा, तो प्रोग्राम एंड हो गया। सही है। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर द एलिमेंट्स। अब इसी तरह से एक हम लेस के साथ करके देखते हैं। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रू वाला केस हमने देख लिया, वो ट्रू लेवल पे जाके हमारा मैसेज प्रिंट कर रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ID कार्ड। इसी तरह से हम नॉट वाले को भी चेक कर लेते हैं। सो अगेन एंटर योर एज आ गया। अब हम एंटर करेंगे एज को, और लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 14। अब ये जो है ये उससे छोटी है। 14 के बाद मैंने एंटर प्रेस करना था। अब वो उसको कंपेयर करेगा, 14 आ गया S0 में, 18 है S1 में। तो अब वो देखेंगे तो वो दूसरे फॉल्स लेबल के ऊपर चला जाएगा। अब वो फॉल्स लेबल के ऊपर जाएगा और फॉल्स लेबल पे जाके वो दूसरे वाला मैसेज प्रिंट करेगा। तो उसने मैसेज प्रिंट कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ID कार्ड, और फिर उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। सो इसका मतलब ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अगर आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ट्रू होगा तो ट्रू वाले लेवल पे चला जाएगा। आप नाम जो है वो मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने ट्रू लेवल और फॉल्स लेवल रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, सिंपली ट्रू, सिंपली फॉल्स, जो मर्जी नाम रखें। लेबल आप आपकी मर्जी का होगा, नाम आपकी मर्जी का होगा। सो वो वहाँ पे मूव हो जाएगा, वहाँ पे जाके अपना काम करेगा, वापस आएगा प्रोग्राम के ऊपर और फिर प्रोग्राम को एंड करेगा। सो दिस इज हाउ ब्रांचिंग वर्क्स इन असेंबली लैंग्वेज। और उसके लिए मेरे पास 6 कोड्स हैं। वो ये कोड वाली फाइल जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो चलें अब आपका आपका टास्क ये है, मैं एक तो ये दोनों फाइल्स अपलोड कर देता हूँ, सैम्पल कोड वाली भी, और हाँ सैम्पल कोड वाली फाइल अपलोड कर देता हूँ मैं, एक ही फाइल है। और दूसरा ये है कि आप लोगों का टास्क भी उसके साथ ही मैं मेंशन कर दूंगा। योर टास्क इज के आपने यूज़र से एक वैल्यू लेनी है। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। इंटीजर वैल्यू लेनी है। सो मतलब वो को प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर ही फ़िलहाल फोकस करें। इंटीजर वैल्यू लेनी है आपने यूज़र से, और अगर तो वो पॉजिटिव है, यानी वो ज़ीरो से बड़ी है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर तो वो वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर देना है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, यानी ज़ीरो है या ज़ीरो से छोटी है, तो वो नेगेटिव होगी या नॉन नेगेटिव होगी। तो आपने सिंपली मैसेज प्रिंट कर देना है कि इसका स्क्वायर प्रिंट नहीं हो सकता। सही है। यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका स्क्वायर प्रिंट कर देना है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी तो उसका मैसेज प्रिंट कर देना है कि इसका स्क्वायर फाइंड नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये यस सर। स्क्वायर जो कैलकुलेबल में करेंगे? स्क्वायर जो है ना वो ऑटोमेटिकली आप कोई सा भी नंबर लें, लेट्स से 5 लेते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 वो उसका स्क्वायर आता है। तो मल्टीप्लिकेशन वाली कमांड इस्तेमाल कर लें आप। नहीं सर, उसी जब जब कंडीशन लगाएंगे तो उसके बाद जो कैलकुलेट करना होगा तो लेवल में जाके ट्रू लेवल में जाके कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी लेवल के अंदर जाएंगे ना, वो उस बॉडी, आप जैसे मैंने आपको बताया, आप उसकी अलग बॉडी बनाएंगे, उस बॉडी के अंदर जाके इसको कैलकुलेट करेंगे। वहां पे तो आप सिर्फ लेबल बनाएंगे अपनी मर्जी का, ठीक है, अपनी मर्जी का लेबल का जो मर्जी नाम रख लें,
उस लेबल में जाके ही आपने वो काम करवाना है एक्चुअली, फिर वहीं पे प्रिंट करवाना है उसको। तो यहाँ पे उसी तरह से आप वैल्यूज लेंगे। ट्रू लेवल में लेट से आपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप ट्रू लेवल पे आएंगे, यहाँ पे पहले उसका स्क्वायर लिख लेंगे, जो भी उसकी वैल्यू पड़ी होगी, लेट से T0 में पड़ी है 5, सो यहाँ पे करेंगे आप टी मल्टीप्लाई T0 विद T0 और आंसर अगेन, फिर अगर आप T0 में सेव करवाना चाहते हैं, नेक्स्ट पे आके उसी ट्रू लेवल के अंदर अगली लाइन पे आके आपने उस T0 वाली वैल्यू को प्रिंट करवा देना है, तो स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपने ट्रू लेवल से निकल जाना है। और अगर फॉल्स होगा, फॉल्स में तो सिंपली आपने इसी तरह मैसेज प्रिंट करवा देना कि आप नहीं कर सकते, और फिर सब बाकी सारा काम वही है। क्लियर? यस सर। चलें ठीक है, तो आप काम शुरू करें, उतनी देर में मैं जो है वो ये वाली फाइल अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों लैब 8 वाली फाइल जो है वो अपलोड हो गई है गूगल क्लासरूम पे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं।
अच्छा बच्चा, टास्क भी मैंने अपलोड कर दिया है, 12:30 तक टाइम है आप लोगों के पास, काइंडली वहाँ पे सबमिट करवा दीजिए।
सर एक क्वेश्चन था। जी बच्चे, क्या क्वेश्चन है? सर वो मैं पूछना था कि हम स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे? ये चीज तो समीर हमने पहले की हुई है। सर आप वो पहले बस एक मैसेज प्रिंट करें ना। पहले तो मैसेज प्रिंट करना है, उसके लिए आप 4 का कोड इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो स्क्वायर रूट होता है वो इंटीजर होता है, उसको प्रिंट करने के लिए आप अगेन मेरे ख्याल में इंटीजर को प्रिंट करने के लिए 5 का कोड इस्तेमाल होता है। 5 का। ओके सर, थैंक यू। हम्म, आप बेसिक असेंबली स्ट्रक्चर वाली फाइल उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर सारे वो टेबल दिया हुआ, मैंने वहाँ से हेल्प ले ली उसकी।
सर जिनका हो गया वो लीव कर दें। जी बच्चे जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? जिसका हो गया है वो जा सकता है। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने सबमिट करवा दिया लेकिन एक एरर है, वो समझ नहीं आ रहा। वो आप, मैं आपको दिखाऊं, आप गाइड करते हैं? स्क्रीन शो करो। हाँ जी, क्या एरर आ रहा है? चल तो रहा है।
आपने ब्रांचिंग सही नहीं की हुई, वो जीरो को भी स्क्वायर रूट जीरो दे रहा है। ब्रांचिंग आपने सही नहीं की होगी, बाकी मेरे ख्याल में एरर तो कोई भी नहीं है बीच में। जी विकास। सर अब मैंने ऐसे ही सबमिट करवा दिया है वो। अब ब्रांचिंग का इशू मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है। ओके।
ओके बच्चों, लास्ट 5 मिनट्स जो आप दो रह गए हैं आप काइंडली 12:30 तक सबमिट करवा दें। ओके, अल्लाह हाफिज। सर बस 2 मिनट दे दे कर सबमिट करवा देती हूँ। जी नहायत 12:30 तक टाइम है, आप करवा दें सबमिट। मैं जस्ट ओके सेशन सर। को बंद कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।